हेलो बडीज, लेट्स गो ऑन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 सोशल स्टडीज का चैप्टर नंबर 22 द इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल गो ऑन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी सारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके पढ़ सकते हैं। So let's begin with chapter number 22, the Egyptian civilization of Unit 4, History. So we have so much information about the Egyptian civilization because we have been able to read its writing. तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है उसके बारे में हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, क्योंकि उस समय जो भाषा यूज होती थी, जो लैंग्वेज यूज होता था, उसे हम लोग पढ़ सकते हैं, उसकी राइटिंग्स को हम लोग पढ़ सकते हैं। इसीलिए आजकल के जमाने में वहाँ के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हमें है। अब बात करते हैं वहाँ के लोकेशन के बारे में। इजिप्ट इज लोकेटेड इन अफ्रीका। इन फैक्ट Egypt is called the gift of the Nile. It brings fertile soil and provides water to people and animals. Without this river, Egypt would have been a desert. तो इजिप्ट जो है ये लोकेटेड है अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में। इनफैक्ट इजिप्ट को गिफ्ट ऑफ द नाइल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नाइल रिवर बहता है और ये जो नाइल रिवर है ये अपने साथ फर्टाइल सॉइल लेके आता है और वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए और जानवरों के लिए पानी भी प्रोवाइड करता है। अगर ये रिवर वहाँ पे नहीं प्रेजेंट होता तो इजिप्ट अभी डेजर्ट बन चुका होता। इसीलिए ये नाइल रिवर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इजिप्ट के लिए और इसे गिफ्ट ऑफ द नाइल कहा जाता है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसे आप देख के ये पता लगा सकते हैं कि जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन था उसका एक्सटेंट कितना था, वो कितने एरिया में फैला हुआ था। अब बात करते हैं वहाँ के रहने वाले लोगों के बारे में। The main occupation of the people was agriculture. The main crops grown were wheat, barley and millets. There were many skilled artists and craftsmen as well. The king was called the pharaoh. He was greatly respected. The people worshipped sun. तो वहाँ पे जो लोग रहते थे वो ज्यादातर एग्रीकल्चर करते थे और क्रॉप्स जैसे कि वीट, बार्ले और मिलेट्स को उगाते थे। उस जगह पे बहुत ही स्किल्ड आर्टिस्ट और क्राफ्ट्समैन रहते थे। वहाँ पे जो किंग थे, जो राजा थे, उन्हें फराओ कहा जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड थे। वहाँ के लोग जो पूजा करते हैं, जैसे कि हम लोग बहुत सारे भगवान का पूजा करते हैं, तो वहाँ के लोग जो है वो सूरज की पूजा करते थे, सन की। अब वहाँ के हाउसेस और बिल्डिंग्स के बारे में देखते हैं। The houses were made of sun-baked bricks. Pyramids were made by skilled craftsmen. They were the tombs of pharaohs. The dead bodies of pharaohs were preserved in the pyramids. The dead body was treated with oil and herbs. It was then wrapped in a cloth. This was called a mummy. The mummy was kept in a coffin. Along with the mummy, food, clothes and other belongings were kept. तो वहाँ के जो हाउसेस थे वो ज्यादातर सन बेक्ड ब्रिक्स से बने होते थे। ऐसे ब्रिक्स जो कि सन में, धूप में पका होता था। वो जो पिरामिड्स, जो जिसको आपने टीवी में भी देखा होगा, गूगल पे भी देखा होगा, ये सब बहुत ही स्किल्ड क्राफ्ट्समैन बनाते हैं। ये सब जो पिरामिड्स होते थे ये सब फराओ के टोम्ब थे। फराओ मतलब वहाँ के राजा के रहने वाले घर थे। जो डेड बॉडीज होती थी फराओ की, जब फराओ मर जाते थे, वहां का राजा मर जाता था, तब उनकी डेड बॉडीज को इन्हीं पिरामिड्स में प्रिजर्व भी किया जाता था। ये जो डेड बॉडी है इसे पहले ऑयल और हर्ब्स लगाया जाता था, उसके बाद इसे एक कपड़े में लपेट दिया जाता था जिसे मम्मी कहा जाता है। आप लोगों ने बहुत सारे भूत वाले सीन्स, अगर आपने मूवी देखा होगा या फिर कोई भी चीज देखा होगा उसमें आपने मम्मी को जरूर देखा होगा, तो उसी तरह से उसे कपड़े में लपेट दिया जाता था। ये मम्मी को कॉफिन में डाल दिया जाता है। उसके साथ साथ वहाँ पे फूड, क्लोथ्स और अदर बिलोंगिंग्स जो कि डेली लाइफ में यूज होता है वो भी रखा जाता था। अब ये क्यों रखा जाता था? क्योंकि वहाँ के जो लोग थे, जो पीपल थे, वो लोग सोचते थे कि जो डेड पीपल है वो दूसरे दुनिया में जाते हैं और उन्हें ये सब सामान की जरूरत होती है। स्फिंक्स इज अनदर इंटरेस्टिंग बिल्डिंग. इट हैज द बॉडी ऑफ अ लायन एंड हेड ऑफ अ मैन. तो इजिप्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा बिल्डिंग है जिसे स्फिंक्स कहा जाता है, जिसका पिक्चर भी आप देख सकते हैं, जिसमें जो बॉडी है वो तो लायन का शेप का है और जो सिर है, जो हेड है, वो क्या है? इंसान का। नेक्स्ट बात करते हैं वहां के राइटिंग के बारे में। तो इजिप्शियंस जो थे वो लोग पिक्चर बेस्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग का इस्तेमाल करते थे, जिसे हीरोग्लाइफिक्स भी कहा जाता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये जो लोग थे वो लोग ये सब लिखते कहाँ थे? वो सब
वॉल्स पे लिखते थे और क्ले टैबलेट्स पे लिखते थे, यानी कि क्ले का एक छोटा सा बना रहता था स्लेट टाइप का, उसमें वो लोग लिखते थे। लेटर जब समय बीतता गया तब वो लोग फिर पेपर का इस्तेमाल करने लगे जो कि पैपिरस से बनता था। अब वाटर प्लांट, पैपिरस क्या एक वाटर प्लांट है, इससे पेपर बनता था, तो इस पे फिर वो लोग लिखना शुरू कर दिए। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर या फिर कह सकते हैं इस टॉपिक का। और अगर आपको इसी तरह और भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। So thanks for watching, and if you like this video, don't forget to like, subscribe and share. Thank you. Subscribe please.